चरण की वोटिंग शुरू होते ही आया देश के सभी 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। पांचवें चरण की वोटिंग शुरू होते ही बता दिया कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जी हां, आज 20 मई है और 20 मई को देश के 8 राज्यों में 49 लोकसभा सीट के ऊपर पांचवें चरण में चुनाव होने वाली है। इसी के बीच चुनाव शुरू होते ही आ गया लोकसभा। जानेंगे आखिर किस राज्य से किस पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है, और जो पांचवें चरण से पहले जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है उसमें किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। क्या राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर एक बार नरेंद्र मोदी बीजेपी सामने आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस सीढ़ी आते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य 4 सीढ़ी आते हुए नजर आ रहा है। पंजाब राज्य में एनडीए गठबंधन बीजेपी पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य पार्टियों के खाता में झारखंड राज्य में मात्र 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। झारखंड तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 37 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 3 सीट आते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी तक जितने भी हम लोग 60 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें बीजेपी से कांग्रेस के खाता में भी मेघालय राज्य में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। मेघालय राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का सीढ़ी आते हुए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ अगला राता में तेलंगाना राज्य में 2 सीढ़ी आते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 16 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 30 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं मुंबई महाराष्ट्र में अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस महागठबंधन की ओर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं राजस्थान राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 19 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में मध्य प्रदेश राज्य में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में भी बीजेपी गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस से 9 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जो राज्य निकल कर आता है वह है बिहार। बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन जिसका कांग्रेस का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ उसके खाता में सबसे ज्यादा सीट 25 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बिहार राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाता में मात्र 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 32 सीट आते हुए नजर आ रहा है। अदर आने की दोस्तों वहां की लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है, जो पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे
मजबूत पार्टी है टीएमसी। ममता बनर्जी के पार्टी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 32 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी आंध्र प्रदेश राज्य में मात्र 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आंध्र प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में सबसे ज्यादा सीट 15 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अदर आने के दोस्तों जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है, आंध्र प्रदेश राज्य में जगन मोहन रेड्डी के खाते में सबसे ज्यादा सीट 15 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा सीट नवीन पटनायक जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है उनके खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है गुजरात। गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ राज्य में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से दबदबा देखने को मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह गृह राज्य है। और गुजरात राज्य की इस बार अगर लोकसभा चुनाव 2024 की 26 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में भी इस बार सबसे ज्यादा सीट 20 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 6 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं गुजरात राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार भी गुजरात राज्य में कांग्रेस महागठबंधन की हार देखने को मिल रही है तो वहीं बीजेपी गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग देश के 543 में से 380 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 142 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 173 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 65 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अभी तक हम लोग जितने भी तमाम 380 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें बीजेपी से कांग्रेस 31 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है जो देश के सबसे बड़े राज्य जहां पर देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो इस बार यूपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना सीट लॉस करते हुए नजर आ रही है जहां बीजेपी के खाता में 40 सीट जाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में भी 40 सीट जाते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीढ़ी आते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें पिछले चुनाव 2019 में बीजेपी गठबंधन 62 सीट प्राप्त किया था तो वहीं इस बार मात्र 40 सीट प्राप्त करके यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी 22 सीट लॉस करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के तमाम 39 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 37 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं तमिलनाडु राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तमिलनाडु राज्य में इस बार कांग्रेस महागठबंधन इंडिया पूरी मजबूत स्थिति के साथ अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। 37 सीट जो कि काफी ज्यादा सीट होती है तो वहीं मात्र 2 सीट बीजेपी प्राप्त कर रही है तमिलनाडु राज्य में। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है केरल। केरल राज्य के तमाम 20 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी का केरल राज्य में सुपड़ा साफ है। बीजेपी केरल राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। तो वहीं केरल के तमाम 20 लोकसभा की सीटें महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस महागठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है केरल राज्य में। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाता में 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1 सीट जाती हुई नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का सीट
जाते हुए नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है नागालैंड। नागालैंड राज्य की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड के एक लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य के एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो सिक्किम में बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं सिक्किम के एक लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य निकल कर आता है मिजोरम। मिजोरम राज्य की एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी और कांग्रेस का मिजोरम राज्य में सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं मिजोरम के एक लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग देश के टोटल 543 में से 524 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 186 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 271 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 37 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें उसमें कांग्रेस महागठबंधन इंडिया लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में दिल्ली में सबसे ज्यादा सीट 5 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीट 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी से 1 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महागठबंधन। इसी के साथ अगला केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आता है दमन एंड दीव। यहाँ के एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो दमन में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, तो वहीं दमन के एक लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस महागठबंधन की पकड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगला केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आता है दादर नगर हवेली के एक लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाता में दादर नगर के एक लोकसभा सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला केंद्र शासित प्रदेश निकल कर इसी के साथ अगला जो केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आता है वह अंडमान निकोबार। अंडमान देखें तो लक्षद्वीप में कांग्रेस का खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ अगला और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश जो निकल कर आता है वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो चंडीगढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं चंडीगढ़ का एक लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन की खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप ऊपर देख सकते हैं हम लोग देश के सभी 543 में से 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 194 सीट आते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 282 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 67 सीट आते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है और बीजेपी से 88 सीटों से ऊपर अपना सीट प्राप्त कर रही है और इस बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं, और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपका संसदीय क्षेत्र में कौन जीतने वाला है आप लोग अपना कमेंट नीचे बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।